सब लोग एक ही जगह से कि और अन्य अन्य जगह से? पूरे डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा एमपी। अच्छा, छिंदवाड़ा से सब। कैसे होगा आज? बहुत बढ़िया। ओम शांति। ओम शांति। सारे मीडिया के लोग हैं। ओम शांति। अरे चलाओ ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। छिंदवाड़ा जिला है। कमलनाथ वाला। एक भाई को बैठ और गए? एक भाई को और ले लो। अरे चलो ना यार, हो तो गए। अरे एक भाई को ले लो। अरे चलो ना यार, ले लो मोबाइल। मोबाइल देना पड़ेगा। एक सीट पर 3 बैठने का, 3 फुल हो गया। नहीं, अभी 2 और रह अरे बैठा लो। वो एक के वाले पीछे बैठने का। भवन में और ये 25 साल पहले लगभग इसको खरीदा गया। दादियों के समय खरीदा, किसानों का जमीन खरीदा, उन्हीं किसानों को यहाँ रोजगार दिया। 70 मजदूर यहाँ लगभग काम करते हैं। 30 यहाँ बीके भाई रहते हैं। 20 सिक्योरिटी गार्ड है जो यहाँ की देख रेख करते हैं। यहाँ हर तरह का सब्जी है, हर तरह का फल है, पूरा नेचुरल है, बिना केमिकल है, पूरा युगल है। 56 प्रकार का यहाँ सब्जी है, 36 प्रकार का फल है। 10 बोर हैं, 6 कुआं हैं, उन कुओं में मीठा जल है। चने का साग, भूरा कद्दू, पुदीना, खट्टा भाजी, मीठा नीम, नौनिया भाजी, करमत्ता भाजी, पोई भाजी, नौरपा भाजी, सुगा भाजी, तिनपनिया भाजी, छनछुनिया भाजी, मास्टर भाजी, लिसुआ भाजी, कनकुआ भाजी, सिकोली भाजी, चरौटा भाजी, कांदो भाजी, सब निकलता है यहाँ पे। कोई सब्जी छूट गई हो तो बताओ। शिमला मिर्ची बोला ना, आप बताइए क्या नहीं बोला। महुआ की सब्जी। महुआ की सब्जी। महुआ की भाजी बोला। महुआ की रोटी। आलू बोला। महुआ की रोटी कहाँ बोले? महुआ कौन कहलाता है तो बताओ पहले। महुए का जूस तो महुए का जूस भी नहीं मिलता है। महुए का जूस। क्या बोले? एक सब्जी नहीं बोले। कौन सा? करौंदा बोला। आप सब्जी और सब्जी का पूरा परिवार बता दिए आपको। पूरा कुटुंब परिवार सहित आ गया। महुआ पर आंटी नहीं बताए। आप कुछ और बोलते होंगे, उसको ऐसा हो सकता है। बोले कुंदरू बोला। बोला कुंदरू, परवल, टिंडा सब बोला। चलिए साहब, बहुत इधर जाती है ना सूरज। गरम हो गया। अरे मनीष साहू जी। ड्राइवर भाई भैया। ये वीडियो पढ़ने वाला भैया भी। हो गया कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, लस्सी, रबड़ी वगैरह सब। कॉफी खाई, कॉफी आती हो रही। कॉफी करो, कॉफी आती हो 20 को बढ़िया।
बाप दादा का हाथ मेरे सर के ऊपर है, भगवान मेरी छत्र छाया बन गया। कि लंबी गहरी सांस ली इसको ने फुल सांस भरने के पश्चात नासिका बंद और मुंह भी बंद, नासिका भी बंद, मुंह भी बंद। अब जंपिंग के साथ एयर बाहर छोड़ेंगे, एयर कानों से भी क्रॉस हो जाएगा। प्लीज वफादार से हाथ खड़ा करे जिनके कानों से एयर क्रॉस हो गए। दिखाओ, बिल्कुल नहीं करना महानात्मा। बहुत अच्छा, बाकी आपके ज्यादा पर्दे लग रहे हैं कि रात कर रहे हैं, समझने की कोशिश। नासिका उसको लेकर के जैसे आंखों में काजल डालते ऐसे डालना स्टार्ट कर दे। यकीन करूंगा 2 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों कई सारे प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, आंखों की क्लियरिटी भी बन जाएगी, आंखों के प्रॉब्लम। समाज के लिए आध्यात्मिक आध्यात्म सशक्ति करने लिए मीडिया मनीषी आए। मीडिया की भूमिका क्या, आत्म सशक्ति करने लिए मीडिया मनीषी आए। स्वागतम मान करेंगे मोमेंटो देकर के नल्ले के। स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा, अव्वल है ताज सारा। शिरकत जो की आपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है शांतनु भाई जी को सम्मानित करेगा। कृपया सभी जल्दी जल्दी करें, आगे कार्यक्रम अभी और बाकी है। भोजन आपके हाथ में तमाम ग्रंथ, बेटी बचाओ के बारे में मैं कितने नेताओं और एक पत्रकार महिला ने बेटी बचाई है प्रूफ के साथ जी पेश कर दूंगी इनको। मैंने बताई शिविर में तो सर कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। क्या है, हमको हस्तक्षेप करना जरूरी है, कोई गलत शुरू हो गया था इसमें। आप लोगों को बुरा लगे, मैं तो देखना चाहता था कि यहाँ आए तो किसी बात पर उत्तेजित होते ही कि नहीं होते हैं। आप देख लिए ओम शांति हुआ कि नहीं। आप आने के बाद बाबा ने आपके ऊपर प्रभाव दिखाया कि नहीं दिखाया। टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए मैंने बात कही थी, आप इसको अन्यथा ले। अब आप समझ नहीं पाए, परीक्षा में हो गई आपकी। मास्टर जी ने परीक्षा ले ली, आप समझ ही नहीं पाए, बताइए। तो वही आने वाला था कि भैया ये खुद के लिए चुनौती, गलत सूचना। और तब तक तो आप लोग सवालों बहुत सारे सवाल करने लगे, पर अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोग यहाँ आते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के आप ऐसा
ऐसी खबरें दें देश भर में कि एक अच्छा माहौल, एक अच्छा समाचार, एक अच्छा क्या कहें मूल्यानुगत समाचार, मूल्यानुगत मीडिया को आगे बढ़ाएं। ये हमारी ताकत है। बाकी मेरी जो बात थी वो जनरल थी और आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए कि आपको ये कितना। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा। अब्दुल कलाम जी कहते थे कि हम क्या कहें कि मीडिया क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, पर मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए। सिमिलरली हम सब लोग पहले सिटीजन्स हैं, उसके बाद मीडिया हैं या कॉरपोरेट हैं या एकेडमिक ऐसे हैं। तो मैं कमिट करता हूँ, आप सब लोग भी कमिट कीजिए कि मैं कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन बिना चेक किए फॉरवर्ड नहीं करूँगा। हमेशा चेक करूँगा फॉरवर्ड करने से पहले। मैं पॉजिटिव चीज़ें देखूँगा, सुनूँगा, सोचूँगा, बोलूँगा। और मैं कम से कम 1 या 2 घंटा मोबाइल से और इंटरनेट से ब्रेक लूँगा। उसका मैं बेनिफिट एक इलस्ट्रेट करूँगा। एक महिला अपनी दूसरी महिला के साथ बात कर रही होती है, वो कहती है कि आज हमारे घर में इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैंने 3 घंटे अपने पति के साथ बातचीत। आप बोल चुके हैं ना, सुनिए मैं बताता हूँ, 1 सेकंड मैं दे रहा हूँ। अरे मैं खुद दे रहा हूँ सवाल, बैठिए आप लोग बैठिए। मैं जो सवाल देने का जवाब देने जा रहा हूँ आप सुन लीजिए। और एक कहावत है कि एक कहावत एक हमारे पुराने जमाने के लोग कहते थे। अरे सुन लीजिए भाई, आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे शांति से बोलते हैं ना, आप थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, माइक की जरूरत नहीं आपको। मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ना एक देश के लिए चुनौती है, ना समाज के लिए चुनौती है, हमारे लिए चुनौती है। आपके लिए चुनौती कैसे है? क्या आपका बेटा इस खबर से प्रभावित नहीं होगा? क्या आपका परिवार इस खबर से प्रभावित नहीं होगा? क्या आपका रिश्तेदार इस खबर से प्रभावित नहीं होगा? तो देश और समाज की तो बात की बात है, बर्बादी के कगार पे तो हम खड़े हैं। तो सबसे पहले चुनौती हमारी है। और मुझे लगता है कि इस चुनौती को व्यक्तिगत चुनौती समझते हुए हम सबको अपना आंख, नाक और कान खोल के खुद को बचाने का प्रयास करेंगे। समाज और देश अपने आप बच जाएगा। तो ये जो गलत सूचनाओं की जो बौछार हो रही है, गलत चीज़ों की जो बौछार हो रही है, अरे समाज और देश तो बाद, सबसे पहले तो अपना परिवार बर्बाद हो रहा है ना। आज आपका बच्चा जो है आपके कहने में नहीं आ रहा है, मोबाइल पकड़ के आप रातों दिन परेशान है कि बच्चा सुन नहीं रहा। किसके कारण हो रहा है? इन सब चीज़ों के कारण हो रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए, हमारे बच्चों के लिए है। तो हमें देश और समाज को तो हम दूर देख छोड़ दीजिए। कॉन्फ्रेंस की शोभा बढ़ाई, जिसका विषय है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर हेल्दी एंड हैप्पी सोसाइटी, रोल ऑफ मीडिया। स्वस्थ और सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, मीडिया की भूमिका। मीडिया में इतनी शक्ति है कि अगर वह परमात्म शक्ति के साथ मिलकर कार्य करे तो समाज में शीघ्र ही सुख, शांति, खुशी, सद्भावना, स्वास्थ्य और भाईचारा कायम हो जाएगा। ऐसे शक्तिशाली मीडिया कर्मियों का मैं परम आदरणीय चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज दादी रतन मोहिनी जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करती हूँ आदरणीय भ्राता निकुंज भाई जी से। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी यह पार्ट प्ले किया है। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि हम शुभ भावना, शुभ कामना, आशीर्वाद, ऐसे कई शब्द जीवन के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना, शुभेच्छा, मंगल कामना, आशीर्वाद, आशीष, कल्याण की भावना आदि आदि उच्च कोटि के कल्याणकारी शब्द कहो।
आपको दुखी करने वाले आपके विचार हैं, इसलिए उन्हें बदलो। आटेजिक पड़ा संततमहं कुञ्जरमुखं शङ्करसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे। संततमहं दन्तिसुन्दरमुखं मन्दकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे। श्रीविघ्नराजं भजे, श्रीविघ्नराजं भजे, श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे। प्रशासिका हमारे मध्य हैं। हम सभी खड़े होकर के आपका अभिवादन करते हैं। आप हमारे मध्य हैं। आपकी उपस्थिति मात्र ही हमारे को ऊर्जा से भरपूर करती है, खुशी से भरपूर करती है, शक्ति से भरपूर करती है। मेरा बहनों से अनुरोध है कि बहनें आएंगे और स्वागत के लिए पुष्प। देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। हाथ में कैंडल है, हर एक ने दीप का प्रज्वलन किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने लिए ही ताली बजाएंगे, अपने लिए ताली बजाएंगे। और अब मेरा अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी अपना स्थान ग्रहण करें और मेरा सभी मीडिया कर्मियों से दिए हुए हैं अपने अपने स्थान पर देख रेख करती हैं। मेरा आपसे अनुरोध, आप बाल्यावस्था से ही आप जुड़ी हुई हैं। आपके अंदर ये राजयोग, कैसे हम परमात्मा से ध्यान और संबंध जोड़ें, इसकी काफी गहराई है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आप हमें दिशा दें। एक ही लाइन कहना चाहती हूँ। आवाजों में जब शांति की गूंज होगी, आवाजों में जब शांति की गूंज होगी, तब समाज नियंत्रण की बात करती है। और हम इस बात के कायल हैं कि जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो भी सिस्टम है, जो अनुष्ठान और प्रतिष्ठान है, उसमें पत्रकारिता, पत्रकारी मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन की तो बात होनी चाहिए, लेकिन अगर नियंत्रण की बात होगी तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन है। क्योंकि जो सरकारें आती हैं, जो पॉलिटिकल सरकारें आती हैं, राजनीतिक दलों की सरकारें आती हैं, वो उस समिति के नाम पर ऐसे लोगों को उठा देंगी जो नियंत्रण के नाम पर हम पत्रकारों और पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। बिल्कुल, क्योंकि हमको उनके मूल्यों के बारे में कोई गारंटी नहीं है। मैं गुरुकुल पद्धति से आता हूँ। मैंने किसी विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज में पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है। मैं गुरुकुल पद्धति से आता हूँ और उस गुरुकुल पद्धति में कई लोग गुरुकुल पद्धति से आते हैं और हमको उस गुरुकुल पद्धति में हमको देवत्व को सिखाया गया है, हमें तत्वज्ञ सिखाया गया है, हमें वास्तव में भारतीय मूल्यों की जो संवाद की पत्रिका है उसको सिखाया गया है। तो क्यों? क्योंकि हम उन संस्कारों में पले बढ़े हैं, हम उन संस्कृति में पले बढ़े हैं। हमें आत्मनियंत्रण का बोध है, हमें स्वनियंत्रण का बोध है। हमारे ऊपर हमारे जो संस्कार है और हमारी जो नीति है उस पर हमें किसी भी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय है,
ये जो कॉलेज है, ये जो पत्रकारिता में पत्रकारों को पुष्पित करने के संस्थान है, उनको ये सोचा जाना चाहिए कि आपका जो कोर्स है, आपका जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं। आप कायिक पत्रकार निर्मित कर रहे हैं, कायिक पत्रकार जो काया में स्थित रहते हैं। लेकिन जो हमारी गुरुकुल प्रणाली थी, वो आत्मिक पत्रकार जो है तैयार करती। पत्थर के मकान है, उनके खुदा कर करके कप्तान बना दिए। पूरी पहाड़ी में बसे लगते हैं लोग। ये देखो ना, पत्थर का ही मकान है उनका, खुदा करके बनाया उनने। निकाली के इसकी छीन पत्थर जैसे। चलो दीदी, मैं बाद में कॉल करता हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। क्या बात है, मेरी निकाल लो, तुम्हारी निकाल लो। ठीक है, ठीक। जय माता दी। शक्तिपीठ मंदिर गुजरात। मोबाइल गिरा ना चाहे। अम्बा माई मंदिर के पास में है। अम्बा माई मंदिर को उधर है आगे 8 किलोमीटर। वाह, मजा आ गया। 5 दिवसीय इस आयोजन जो माउंट आबू में रखा गया है, तो माउंट आबू में आके हम लोगों ने एक बहुत अच्छा संदेश और एक बड़ी अच्छी एक शिक्षा ग्रहण करी है कि हम लोग पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और समाज क्षेत्र के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोग अच्छी पत्रकारिता करें। जो आज फेक न्यूज़, फर्जी तरीके से पत्रकारिता हो रही है, गलत लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, उसमें पत्रकार बदनाम हो रहे हैं, ऐसी पत्रकारिता हम लोग एक संकल्प लेके जाएंगे कि एक अच्छी पत्रकारिता करेंगे, समाज में लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारी पत्रकारिता के लिए हम शासन प्रशासन से पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए सारे विश्व में, ये भारत देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा तो सारे पत्रकार सुरक्षित रहेंगे और समाज क्षेत्र में कार्य करेंगे। इसके लिए दया प्रसाद सोनी, मध्य प्रदेश मीडिया संगठन अध्यक्ष, मध्य प्रदेश। शिक्षा के किसी को छोड़ा नहीं है। हम लोग एक गीत गाते थे अपने संगठन में कि 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं। उसी तरह सब क्षेत्रों के लोगों को बुलाते हैं माउंट आबू और उनके साथ बातचीत करते हैं। मतलब सब क्षेत्र में स्पिरिचुअलिटी कैसे आनी चाहिए और उस क्षेत्र का अधिक से अधिक समाज को लाभ कैसे मिले, इसलिए ये बातें होती हैं। एक लिख रहे हैं शायर कि दर्द आंखों से निकला तो सबने बोला कायर है। दर्द आंखों से निकला तो सबने बोला कायर है, जब दर्द लफ्जों से निकला तो सबने कहा शायर है। ये जो संवेदना पैदा करने का काम है, ये संवेदना कौन पैदा करेगा? इसलिए लिखते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये जो संवेदना का काम है, ये जो लेखन है, शायरी है, पत्रकारिता है, ये बिना दिल के होता नहीं। ये दिमाग से पत्रकारिता नहीं हो सकती, दिमाग से लेखन हो नहीं सकता। इसके लिए दिल भी चाहिए, कलेजा चाहिए, लोगों का दर्द समझने की क्षमता चाहिए। और ये क्षमताएं आपको कौन देता है? ये क्षमताएं आपको आपका परिवार देता है, आपका समाज देता है। इस तरह के आध्यात्मिक सामाजिक संगठन देते हैं। आपकी भावभूमि बनती है, आप ज़्यादा प्रेरित होकर काम करते हैं, आपको अपने कष्ट महसूस नहीं होते, दूसरों के दर्द आपको अपने लगने लगते हैं। और ये संवेदना पैदा करने के लिए अनेक लोगों ने यहाँ पर अपना त्याग किया है। ये त्याग की भूमि है। इतने सालों से शिव बाबा की जो यहाँ पर स्थापना है, उन्होंने कितने लाखों लोगों को यहाँ प्रेरित किया। लाखों लोग आए इस स्थान पर। शौर्य की भूमि तो थी, त्याग बलिदान की भूमि थी, राणा प्रताप का इलाका है, सवाल ही नहीं उठता। तो त्याग और बलिदान की तो भूमि थी, पर यह आध्यात्मिक भूमि भी अब बन गई। और जहाँ पर आध्यात्म की साधना होती है, जहाँ पर साक्षात्कार होता परमात्मा का, वहाँ अपने आप लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ से जो विचार निकलेगा वो दूर तक लग जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। आज हमारे मीडिया को ज़रूरत किस बात की है? मीडिया तो इतना अच्छा मीडिया कभी नहीं था, इतने सुंदर, इतने सुदर्शन अखबार कभी नहीं निकले। इतिहास के पन्नों को देख लीजिए, इतने सारे टीवी चैनल हमारे पास कहीं नहीं थे, इतने संसाधन हमारे पास कभी नहीं थे। संसाधन संपन्न मीडिया है, दुनिया के बेहतर अखबारों से टक्कर लेने वाले अखबार आज हिंदुस्तान के अंदर से निकल रहे हैं। श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले चैनल चल रहे हैं। फिर समस्या क्या है? दर्द क्या है? पीड़ा क्या है? किस चीज़ की खोज करने के लिए हम लगातार विमर्श कर रहे हैं। और इस मंच पर आदरणीय विष्णु जी बैठे हैं, जिन्होंने पूरा जिंदगी, पूरा जीवन ही लगा दिया पत्रकारिता के क्षेत्र में। हम मीडिया में भारत को खोज रहे हैं
कि मीडिया तो है, ये हमारा मीडिया है क्या, हमारी बात कह रहा है क्या? बड़े परिमाण में कहता होगा, पर 100% हमारा भारत इस मीडिया के अंदर दिखना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। और इसलिए हम कहते आए हैं, समाज का आध्यात्मिकरण करिए और मीडिया का भारतीयकरण करिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर समाज का आध्यात्मिकरण होगा, हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मीडिया का भारतीयकरण होगा, हम कहना सीख जाएंगे कि हमें कब और क्या कहना है। और हमारे यहां मीडिया नहीं था, हमारे यहां पत्रकारिता नहीं थी, ये बात सच है, पर हम संचार और संवाद की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। हमारे नायक नारद हैं, जो तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं, विश्राम नहीं करते, और संकटों का समाधान संवाद से करवाते हैं, संवाद से करवाते हैं। उनका असुर भी स्वागत करते हैं, उनका गंधर्व भी स्वागत करते हैं, उनका देवता भी स्वागत करते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है, वो कहीं प्रवास कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष में कोई खतरा नहीं। आजकल तो पत्रकार भी पार्टियों से पहचाने जा रहे हैं, उनके साथ ये समस्या नहीं थी। वो जो है कंस के यहां भी जा सकते थे, वो देवताओं के यहां भी जा सकते थे। उनकी आवाजाही सर्वत्र थी और लोग उन पर भरोसा करते थे कि नारद अगर कह रहे हैं तो बात में सच्चाई होगी। और नारद किस लिए काम करते थे? नारद का उद्देश्य क्या था? नारद का उद्देश्य था लोक का मंगल हो, कल्याण हो लोगों का। लोक मंगल के लिए उनका सारा संचार था। वो पत्रकार नहीं थे, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता, पर वो संचारक थे। उनका जो कम्युनिकेशन था वो लोक मंगल के लिए था, और हमारा भी जो संचार है वो लोक मंगल के लिए होना चाहिए, ऐसी मैं यहां कामना करता हूं। और इसलिए हमारे शास्त्र में एक शब्द विवाद है, एक शब्द वितंडावाद है, और एक शब्द संवाद है। हमें विवाद वितंडावाद से हटकर संवाद की पत्रकारिता पर बढ़ना है, क्योंकि संवाद का सुसंवाद नहीं होता, कुसंवाद नहीं होता। संवाद अपने आप में एक सार्थक और सकारात्मक शब्द है, और संवाद से हल निकलता है। आज क्या है, हम खूब बातचीत कर रहे हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, पर संवाद नहीं करते। हमारे जो एकांत हैं वह भी कोलाहल से भरे हुए हैं। हमारे लिए, अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं। हमारे एक मित्र को मैंने फोन लगाया सुबह, सर आज की बात है, मैंने उनसे कहा सर फोन नहीं उठा रहे, बात क्या है? बोले आज टॉयलेट में मोबाइल ले जाना भूल गया था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। मैंने वहां तो छोड़ दो कम से कम, नहीं तो मोबाइल धुलना पड़ेगा, फिर लौट करके मोबाइल धुलोगे खराब हो जाएगा, पानी जा सकता है। और आज देखिए, आज बात हो रही जगत गुरु की। कई लोगों ने कहा जगत गुरु, आप ठीक है, आप जगत गुरु बनने के लिए आतुर हैं, पर कोई शिष्य बनने को तैयार है क्या? जब हम जगत गुरु थे, हमने क्लेम नहीं किया था कि हमको जगत गुरु बनना है। अपने आप लाखों लाख लोग हमारे यहाँ आते थे, नालंदा में आते, तक्षशिला में आते थे, ज्ञान लेकर के जाते थे, और हमारी ज्ञान परंपरा अपने आप हमें विश्वगुरु बनाती थी। आज हमारे 7 लाख लोग विदेशों में गए पढ़ने के लिए। जिन जिन देशों में गए बताऊंगा, आप शर्म खा जाओगे। मॉरिशस में भी गए हुए हैं, वो यूक्रेन में भी गए हुए हैं, वो रूस में गए हुए हैं, वो बांग्लादेश में भी गए हुए हैं। अभी जब हल्ला हुआ पता चला बांग्लादेश में हमारे लोग पढ़ने के लिए गए। आप सोचिए हमारी हालत क्या है। हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? हम पराई आंखों से, पराए ज्ञान से, पराए ज्ञान परंपरा से विश्वगुरु नहीं बन सकते। जब से हमने अपनी ज्ञान परंपरा को छोड़ा है, हमारी गुरुता और गुरुडम सब नीचे की ओर जा रहा है। हम अभी नवरात्र के पर्व मनाने वाले हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा संगठन है, महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा चलाया संगठन है। एक ईश्वरीय दुनिया इसलिए बन रही है कि ईश्वर ने विधान किया है कि सब कुछ देवियों को देना है, शक्ति की आराधना करनी। हम शक्ति की आराधना करने वाले देश हैं, पर आज जैसा मंच पे चर्चा हुई कि